Welcome to Veer Sahibjat Properties. Beautiful plots in Dehradun. Great hostel investments here. These plots are MDDA approved, complete with wide roads. Call us today. Welcome to Mussoorie Woods Enclave. We offer plots from 100 to 250 gaj. Come visit us today. नमस्कार दोस्तों, अगर आप देहरादून में एक ऐसी प्रॉपर्टी लोकेशन तलाश रहे हैं जहाँ ग्रीनरी हो, माउंटेन्स और हिल्स का ब्यूटीफुल व्यू हो, गेटेड सोसाइटी का एनवायरनमेंट हो और रेजिडेंशियल तथा इन्वेस्टमेंट दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मसूरी वुड्स पोंदा यानी कि देहरादून में। यहाँ हम देखेंगे कि अवेलेबल प्लॉट्स, रोड्स, लोकेशन, आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यह भी समझेंगे कि यह एरिया ड्रीम होम, सेकंड होम, पीजी या हॉस्टल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों देखने लायक है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार हरचरण सिंह रनरोत्रा, एक्स बैंकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून। प्रॉपर्टी खरीदना केवल ज़मीन खरीदना नहीं होता, आपको देखना होता है लोकेशन कैसी है, अप्रोच रोड कैसी है, डेवलपमेंट कैसा है, अप्रूवल और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और फ्यूचर में इस लोकेशन की डिमांड कैसी रह सकती है। इसलिए आज मैं आपको मसूरी वुड्स को प्रैक्टिकली साइट पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए। हम इस समय हैं पोंदा डिस्ट्रिक्ट देहरादून में। पोंदा आज देहरादून के इम्पोर्टेंट रेजिडेंशियल और एजुकेशनल बेल्ट के रूप में तेज़ी से डेवलप हो रहा है और इसी पोंदा एरिया में है मसूरी वुड्स यानी कि MDDA अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी। यह लोकेशन उन बायर्स के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग हो सकती है जो क्राउडेड सिटी इन्वायरमेंट जैसे से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है, नोएडा है, गुड़गांव, जिसमें देखिए आप कितना पॉल्यूशन है, कितना क्राउड हो चुका है। तो यह आपको रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट के साथ ग्रीनरी और हिल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जिसके अंदर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अब सोसाइटी के अंदर की डेवलपमेंट देखिए। ये जो रोड्स हैं ये 30 फुट और 40 फुट वाइड रोड देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। ये मैं आपको इशारे से दिखा रहा हूँ, उंगली से आप देख लीजिए। ये 30 फुट 40 फुट बीच में सड़कें हैं, वाइड रोड्स हैं और किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मूवमेंट, पार्किंग और ओवरऑल प्लानिंग बेहतर रहती है। और जब आप प्लॉट खरीद रहे हो तो केवल प्लॉट का साइज़ और रेट मत देखिए, आपको रोड विथ, अप्रोच, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सराउंडिंग डेवलपमेंट भी जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों जो प्लॉट के साइज़ रहेंगे वो रहेगा 100 टू 300 स्क्वायर यार्ड यानी कि 100 गज से लेके 300 गज तक के प्लॉट हमारे पास उपलब्ध हैं। लोकेशन वाइज रेट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि रेट अलग अलग हैं, लोकेशन वाइज है। कॉर्नर प्लॉट्स का अलग रेट है, बीच के प्लॉट का अलग रेट है, आगे का अलग है, पीछे का अलग है। तो लोकेशन जब आप देखने आएंगे तो रेट आपको बता दिया जाएगा या फ़ोन से भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये जो मैं इंग्लिश से इशारा कर रहा हूँ ये प्लॉट्स हैं जी खाली। पीछे देखिए बाउंड्री लाइन है, ये सड़क है और 30 फुट चौड़ी सड़क के अंदर है। जो मेन रोड है बाहर की वो 40 फुट सड़क है, जो गेट आपने पहले देखा था। तो 40 फुट रोड के अंदर 30 फुट चौड़ी सड़कें हैं। इसके पीछे 3 साइड ओपन है। ये जो पीछे आप दीवार देख रहे हैं ये ओपन है, इसके पीछे खाली है। और ये सब सामने बने हुए सारे हॉस्टल्स हैं और रेजिडेंशियल भी हैं और पीजीज भी हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी सोसाइटी है ये। 100 से 300 गज के प्लॉट आपको मिल जाएंगे। तो वो है सब्जेक्ट टू द करंट इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री देख के मैं बता पाऊंगा कि कौन सा प्लॉट खाली है और कौन सा ही नहीं है। ये जो सामने प्लॉट देख रहे हैं ये खाली है। इसमें 100, 158, 100 इस गज के इसमें 2 हैं आमने सामने हैं। जो सामने आप देख रहे हैं दीवार के साथ है, यहाँ ये मैं इशारा कर रहा हूँ, ये 100 गज का है। उसके सामने लेफ्ट साइड में भी एक 100 गज का है। तो रेट मैं आपको नहीं बता सकता, जैसे मैंने बताया आप आएंगे विजिट के लिए तो मैं आपको बता दूँगा। तो किसी को छोटा रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए, किसी को फैमिली हाउस बनाना है, किसी को सेकंड होम बनाना है, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको प्लॉट दिखाऊंगा। और अगर आपका उद्देश्य है अपना ड्रीम होम बनाना तो लोकेशन को केवल आज के हिसाब से मत देखिए। सोचिए कि आप यहाँ 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे या उससे अधिक समय भी रहेंगे। क्या आसपास ग्रीनरी है, क्या रोड अच्छी हैं, क्या डेली रिक्वायरमेंट तक कनेक्टिविटी है, क्या इन्वायरमेंट फैमिली लिविंग के लिए सूटेबल है। तो पोंदा का जो ये बेल्ट है ना दोस्तों, उन लोगों के लिए एक्सप्लोर करने लायक है जो देहरादून में रिलेटिवली पीसफुल रेजिडेंशियल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं फ़ोन पे, सर देहरादून में सेकंड होम कहाँ लें।
विशेष रूप से रिटायर्ड पर्सन और दूसरे शहरों में रहने वाले जो फैमिलीज जो देहरादून को पसंद करती हैं, उनकी इच्छा होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी हो जहाँ छुट्टी मार सकें, फैमिली के साथ समय बिता सकें और फ्यूचर में ज़रूरत हो तो शिफ्ट भी कर सकें। तो ऐसे बैट्स को पोंदा और इसके आसपास की डेवलपिंग लोकेशंस को ज़रूर इवेल्यूएट करना चाहिए। आप कुछ देर इस लोकेशन की खूबसूरती आप खुद देखिए चारों तरफ ग्रीनरी है, देखिए पीछे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट हॉस्टल्स बने हुए हैं, रेजिडेंशियल भी है इसमें। ये सारा जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें रेजिडेंशियल कम पीजीज़ हैं। तो चारों तरफ ग्रीनरी है, सबसे बड़ी बात है ग्रीनरी, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, ठीक है। ऐसी लोकेशन बड़े शहरों में नहीं मिलती है, लोग आज के देश में तरस रहे हैं। पॉल्यूशन है, जहाँ देखो वहीं धुआं है, दिल्ली में देख लो, पंजाब देख लो, नोएडा देख लो, जितने भी साउथ की सिटी हैं उनको देख लो। अब देखो जी ये जो प्लॉट में इशारे करके दिखा रहा हूँ, ये प्लॉट सारे खाली हैं, इसके पीछे सारी बसावट है, ठीक है। तो प्लॉट्स इसमें थोड़े ही खाली हैं, सारे नहीं है इसमें बिकाऊ। जो खाली होगा आपको दिखा दिया जाएगा। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है इसके साथ के ये प्लॉट भी खाली हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग के साथ ये भी प्लॉट खाली है, बीच बीच में प्लॉट। पीछे देखिए हॉस्टल बने हुए सारे, ये जो है ये सारे हॉस्टल हैं। इन हॉस्टल का किराया भी आप पूछेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये 30,000 से लेकर 35,000 रुपये पर फ्लैट सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि 2 BHK का 30 और 35,000 के बीच में मिल जाता है। डिपेंड करता है जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो 25 से 35,000 रुपये का किराया समझो अगर आप हॉस्टल बनाना चाहते हैं। तो देखिए सामने हिल्स भी हैं, इसके बीच जो आप देखो हिल्स हैं, मसूरी साइड के ब्यूटीफुल व्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। और देहरादून की प्रॉपर्टी में लोकेशन और नेचुरल सराउंडिंग्स का दोस्तों अपना एक अलग महत्व होता है। तो अगर आपको भी नेचर पसंद है और साइड विजिट पर इन सराउंडिंग्स को पर्सनली ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए, आप ज़रूर विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉल करिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा लोकेशन का। देखिए कितना प्यारा व्यू है, पीछे ग्रीनरी, आगे ग्रीनरी। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इस बेल्ट की एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन सिस्टम। पोंदा, कंडोली, भदोली और आसपास की जितनी भी बेल्ट है इसमें सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भरे हुए हैं। इस क्षेत्र का जो प्रमुख नाम है वो है UPS पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जहाँ इंडिया के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट जो है हायर स्टडी के लिए आते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, लॉ कॉलेज है, लॉ टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम के कोर्सेज हैं, AI टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा और बहुत सारे मॉडर्न कोर्सेज हैं जो बच्चे बाहर से आते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे पढ़ने आते हैं, वो उनके लिए हॉस्टल रहते हैं। ये पीछे देखिए सारे हॉस्टल्स हैं, ये PG एंड हॉस्टल्स हैं ये। इसके अलावा ब्रॉडर देहरादून एजुकेशन सिस्टम देखें तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी साथ में है, ग्राफिका मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट है, ICFA यूनिवर्सिटी है, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट है, अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है। इसमें प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के लिए एजुकेशन सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ स्टूडेंट फैसिलिटी और प्रोफेशनल की जो मूवमेंट रहती है, वहाँ हाउसिंग और रेंटल एकोमोडेशन की डिमांड को इवैल्यूएट करने का एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। तो अब आते हैं हम उन इन्वेस्टर पर जो केवल रेजिडेंशियल हाउस नहीं बल्कि PG या हॉस्टल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों एजुकेशनल बेल्ट होने के कारण पोंदा, कंडोली, भदोली साइड में स्टूडेंट्स एकोमोडेशन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। अब ये देखिए जितने भी आपको दिखा रहा हूँ सारे हॉस्टल्स हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। देखिए कितने प्यारे प्यारे हॉस्टल। ये 40 फुट चौड़ी सड़क है, जो अंदर की सड़क बताई थी 30 फुट थी। ये प्लॉट भी खाली है जो आप सामने देख रहे हैं, 176 गज का है। ये मेन सड़क है जो 40 फुट चौड़ी है, उसके सामने गेट से अंदर हमने एंट्री दी थी। और ये देखिए साथ में ये 4 मंजिला हॉस्टल बन रहा है, ये सब नक्शे पहले के पास हैं। तो कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले यह जो मत कीजिए कि उस पर ऑटोमेटिकली हॉस्टल या PG बनाया जा सकता है। अगर आपका नक्शा पास है तभी आप बना पाएंगे, अगर आपका मैप अप्रूव नहीं है तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ 2 फ्लोर तक ही अलाउड है उत्तराखंड में, और 300 गज से ज़्यादा आप ज़मीन ले नहीं सकते, मैक्सिमम लिमिट है 300 गज। तो इस पर्टिकुलर प्लॉट का लैंड यूज़, सैंक्शन प्लान, बिल्डिंग नॉर्म्स क्या हैं, एप्लीकेबल अप्रूवल्स और कमर्शियल हॉस्टल यूज़ की परमिशन प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी वाइज। ये सारे देखिए दोस्तों हॉस्टल हैं इसमें कुछ हॉस्टल बिका हुआ है। जब आप आएंगे तो मैं आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट वालों को मैं बता दूंगा। तो इन्वेस्टर हमेशा डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल रूल्स चेक करने की बात करो। हर इन्वेस्टर प्लॉट ही खरीदना चाहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप पोंदा बेल्ट में प्रॉपर्टी सर्च करें तो अपने कंसल्टेंट को ज़रूर पूछें कि सारे पेपर से क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले भी बताइए कि सेल्फ यूज़ के लिए चाहिए, सेकंड होम चाहिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे हॉस्टल है इसमें, देखो ये भी हॉस्टल बिकाऊ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या रेंटल इनकम के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो, रेट आपको बता दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो तो सही प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करना भी आसान रहता है। तो पहले आप मुझे अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे किस लिए आपको चाहिए, रहने के लिए चाहिए या हॉस्टल PG के लिए चाहिए। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ, प्रॉपर्टी इमोशन से नहीं बल्कि वेरिफिकेशन और कैलकुलेशन से ज़रूर देखिए। किसी प्रॉपर्टी को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए कि किसी ने कहा कि यह रेट डबल हो जाएगा। तो दोस्तों इन चक्रों में मत आना, जो डबल कहते हैं डबल हो जाएगा, उनके चक्रों में मत आना।
सिर्फ इसलिए अच्छी प्रॉपर्टी रिजेक्ट भी मत कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने मना कर दिया जिसे उस लोकेशन अप्रूवल या मार्केट की पूरी जानकारी नहीं है। आप खुद साइट देखिए, लोकेशन कंपेयर कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, ठीक है, रोड और डेवलपमेंट देखिए, अपना बजट कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, अपना डिसीजन लीजिए, किसी के बहकावे में आके डिसीजन मत लीजिए। यह एक सेंसिबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर की अप्रोच होनी चाहिए। तो दोस्तों देखो कितने ब्यूटीफुल यहाँ पे पीजीज बने हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमडीडी अप्रूवल और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए केवल वर्बल स्टेटमेंट पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। एमडीडी अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए। जरूरत पड़े तो कंप्यूटेंट प्रॉपर्टी लॉयर या कंसल्ट अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसूरी वुड्स या पोंदा एरिया में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि केवल फ़ोटो और व्हाट्सअप वीडियो देखकर डिसीजन मत लीजिए। कम फॉर ए साइट विजिट। मैं आपको लोकेशन प्रेटली दिखाऊंगा, अवेलेबल प्लॉट दिखाऊंगा, रोड और सराउंडिंग देखेंगे। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है ये। आपकी रिक्वायरमेंट और बजट समझेंगे और उसके बाद अवेलेबल ऑप्शन में कंपेयर करके मैं आपको अच्छा सजेशन दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि मेरी बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, 40+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और 70+ मेरी एज है। तो आपको जो सही लगे उसी पर आगे बढ़िए। तो दोस्तों यह था हमारा आज का प्रॉपर्टी टूर मसूरी वुड्स पोंदा देहरादून। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है रेजिडेंशियल प्लॉट, ड्रीम होम, सेकंड होम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पीजी या हॉस्टल की अपॉर्चुनिटी या प्रॉपर्टी कंसल्टेशन, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सरदार हरचरण सिंह, मैं वीर साहबजादे प्रॉपर्टी देहरादून से बात कर रहा हूँ। हमारा बेसिकली प्रॉपर्टी दिखाना नहीं है दोस्तों, हम चाहते हैं कि बायर लोकेशन को समझे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें और अपनी ज़रूरत तथा बजट के अनुसार सही डिसीजन ले। तो यही है दोस्तों मेरा एम कि किसी गलत चक्कर में मत फंसना, ठीक है। एमडीडी अप्रूव फॉलो नहीं है, किसी के बहकावे में मत आना, सही डिसीजन लेना, सही इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों मैं हूँ सरदार हरचरण सिंह रोहतरा, वीर साहबजादे प्रॉपर्टी देहरादून। फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन और नई प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के साथ। तो कम फॉर द साइट विजिट। ईश्वर आपको स्वस्थ, सक्रिय और सफल रखे। धन्यवाद। Invest with confidence in MDDA approved flats, hostels and R3 plots. Secure your future and find the best home with us.